चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के लॉन्ग आंसर को पढ़ेंगे। और अगर आपको ऐसे ही लिखी हुई नोट्स यानी प्रिंटेड नोट्स चाहिए या हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करें। 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल इसमें से आना है। एक क्वेश्चन जरूर पिछले बार भी आया था और इस बार भी आएगा। तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें। और मैंने यहाँ पर बताया बहुत आसान सी भाषा में, मैं यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे रहा हूँ। मैं आपको सारी चीज़ों की पढ़कर हिंदी भी बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, प्रॉब्लम ज़्यादा आपको ना हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ ई ब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। तो जो यहाँ पर साइंटिस्ट जो ई ब्राइट थे उनको साइंटिस्ट बनाने में उनकी जो माँ ने हेल्प की उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर ई ब्राइट्स मदर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज लाइफ। ई ब्राइट की जो मदर थी उनका बहुत ज़्यादा रोल था उनकी लाइफ में। सी यूज टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद हर सन, और वो हमेशा अपने बच्चे के साथ अपना समय बिताती थी। सी यूज टू टेक कीन इंटरेस्ट इन हिम, और वो हमेशा वो जो भी करते थे, जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे उनके लिए वो हमेशा बिल्कुल ईगर होती थी, उत्सुक रहती थी कि आप इस काम को करो, मैं बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट है मेरा, मैं जितनी हेल्प करूँगी कर सकती हूँ उतनी हेल्प मैं तुम्हारी करूँगी। वो अपने बच्चे यानी ई ब्राइट से हमेशा कहती थी। एंड टुक हिम ऑन ट्रिप्स, और उन्हें हमेशा ट्रिप्स पर घुमाने के लिए ले जाया करती थी जिससे कि ई ब्राइट अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें और देख सकें। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, यहाँ तक कि उन्होंने उनके लिए एक टेलीस्कोप भी खरीदा, माइक्रोस्कोप भी खरीदा, कैमरा भी खरीदा एंड अदर इक्विपमेंट्स। और जो भी वो अपनी माँ से मांगते थे ई ब्राइट, वो सारी चीज़ें उनकी माँ उनको लाकर देती थी, वो चाहे जैसे लाए। और इसीलिए उनकी जो माँ थी वो काफ़ी सपोर्टिव रोल में थी। वो जो भी चीज़ें चाहते थे, जो भी चीज़ें मांगते थे वो तुरंत लाकर उन्हें देती थी, वो कभी भी मना नहीं करती थी। सी वॉज हिज ओनली कंपेनियन, और वो ही उनके साथ हमेशा रहती थी, वही उन्हें पसंद करती थी। बाकी के लिए वो एक पागल थे, लेकिन वो एक माँ थी तो उनका बच्चा भी वो है। और एक तरह से क्योंकि उनका इंटरेस्ट साइंस के एक्सपेरिमेंट में था तो उनकी माँ उनकी बहुत हेल्प करती थी। सी प्रेजेंटेड हिम चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड, वो जो भी चीज़ें मांगते थे वो उन्हें लाकर वो देती थी, प्रेजेंट करती थी। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स एंड जनरेटेड इंटरेस्ट इन हिम टूवर्ड्स साइंस, और इसी कारण से उनका जो इंटरेस्ट था मोनार्क यानी जो बटरफ्लाई है, मोनार्क है, इन सब के बीच में जो उनका इंटरेस्ट था उस पर एक्सपेरिमेंट करने का, इसमें उनकी जो माँ थी वो बहुत हेल्प करती थी। तो हम यहाँ कह सकते थे कि ई ब्राइट की जो मदर थी वो काफ़ी हेल्प करती थी ई ब्राइट की उनके एक्सपेरिमेंट्स में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और लॉन्ग आंसर का ये पहला आंसर था। आगे बढ़ते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है। मैं यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में है और ये आया भी है, तो इसके लिए आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में यहाँ कैरेक्टर स्केच करना है, चित्रण करना है कि रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अ यंग साइंटिस्ट। रिचर्ड ई ब्राइट एक यंग साइंटिस्ट थे, जवान थे। एट द एज ऑफ 22 साल की एज में ही अर्नड नेम एंड फेम, उन्होंने नाम और जो भी एक इंसान जो पाना चाहता है अपनी जिंदगी में उन्होंने पा लिया था। ही वर्कड ऑन बटरफ्लाइज, वो बटरफ्लाइज यानी जो तितलियां होती हैं उन पर वर्क कर रहे थे। एंड जनरेटेड द थ्योरी ऑफ डीएनए विच इज़ वाइडली यूज्ड नाउ, और इन्होंने ही डीएनए की थ्योरी दी थी जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, ही फेस्ड मेनी फेलियर्स, जैसा कि हर साइंटिस्ट शुरुआत में फेल हुआ है उसी तरह से इन्हें भी कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन इन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। ही वॉज नॉट ओनली साइंटिस्ट बट अ चैंपियन डिबेटर, अ पब्लिक स्पीकर टू, वो केवल साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक चैंपियन डिबेट करने वाले भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, यानी वो अच्छा बोल लेते थे, अच्छी तरह से लोगों को समझा लेते थे, अच्छी बातें बताया करते थे, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में वो बताते थे। और क्योंकि वो एक 22 साल की एज में ही इतना आगे निकल चुके थे कि उनको पीछे कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और जहाँ तक बात रही
कि वो कैसे थे। आप अगर इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो समझने में, आपको दिक्कत हो इसकी हिंदी जानने में, इसकी स्टोरी जानने में, क्योंकि ये जो स्टोरी है थीफ स्टोरी की तरह नहीं है, इसलिए फुटप्रिंट्स विदाउट की तरह नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा क्या है, एक एक बायोपिक है एक इंसान के बारे में जो उनके जीवन में हुआ, वो उसी के बारे में है, बायोग्राफी है। तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना। बहुत अच्छे से मैंने बताया है, 4 से 5 लाइन में देख रहे हैं आप, 4 से 5 लाइन में ये पूरा आंसर आपका ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।